नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हाँ जी भैया, वेलकम बैक। जो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की शीट मिली है, इनको बेटा आप 2-3 बार कम से कम रिवीजन कर लेना, खुद से सवाल करने का प्रयास करना और क्लास को 2 बार देखकर जो सारे कॉन्सेप्ट है ना, उन कॉन्सेप्ट को एक कॉपी में कहीं नोट कर लेना, ताकि कोई फॉर्मूला, कोई बात कभी रिवाइज करनी हो तो वहां से कर सकते हैं। अब बच्चों, अगली बात यह है कि इंस्टॉलमेंट क्या होता है। बेटा, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्तें। तो किस्तें 2 प्रकार की होती हैं बेटा, एक होती है किस्तें एसआई वाली, एक होती है सीआई वाली। तो पहले हम पढ़ेंगे सीआई की इंस्टॉलमेंट और बाद में पढ़ेंगे एसआई वाली। देखो, इंस्टॉलमेंट का मीनिंग क्या है, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो, पहले आप इस सवाल की बात को समझो। दोस्तों, मैंने एक बार क्या किया, अपने दोस्त से कुछ रुपए उधार लिए। मैंने अपने दोस्त से कुछ रुपए उधार लिए और बच्चों मान लो, एक बार के लिए मान रहा हूं कि मैंने 3400 रुपए उधार लिए थे। ठीक, मेरे दोस्त ने ये बोला कि सर रेट जो आपकी लगेगी, रेट जो लगेगी ना, वो लगेगी 12.5% की। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अब तो इतनी रेट लोगे तो इलाज क्या भाई, ले लो। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा भाई टाइम 2 साल का चाहिए मुझे, 2 साल बाद में तुम्हें पैसा रिटर्न कर दूंगा। बच्चों, अगर मैं 2 साल बाद में पैसा रिटर्न करता हूं तो आप मुझे बताओ ना कि 1 साल में मेरा पैसा 8 से 9 हो जाएगा। 12.5% का मतलब होता है 1/8, 8 से 9। और 2 सालों की बात कर रहा है तो आप स्क्वायर करते हो। आपने कहा जी अगर 64 रुपए ब्याज पर दिए थे तो सर ये 81 हो जाएंगे। 64 रुपए ब्याज पर दिए थे तो ये 81 हो जाएंगे, यानी कि मुझे 17 रुपए का ब्याज चुकाना पड़ेगा। यही बात है। अब ना 3200 रुपए आपके प्रिंसिपल, सॉरी 3400 रुपए आपके प्रिंसिपल की वैल्यू है, 17 की वैल्यू है, माफ कीजिए 64 की वैल्यू है। आपको 17 रुपए की अमाउंट ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करना है। मुझे ये देखना है कि कितना ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगेगा। अगर मैं इसको बेटा 4 से काटता हूं 16, या 8 से काट लो, 4 से काट लो एक बार, 16, 4 8 32, 2 0 4 5 20, 850। 4 से नहीं कट पाएगा, 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 425। प्यारे बच्चों, 425 गुणा 17/8 रुपए, क्या इतने रुपए तुम्हें ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे? क्या इतने रुपए तुम्हें ब्याज में देने पड़ेंगे? कितना बन रहा है, एक बार गुणा कर लो बेटा। 425 का गुणा 20 से करोगे तो ये बनेगा 850। 850 में से यानी 8500 में से तुम्हें कम करना है 1275, 7225 बटे 8, 8 निमा 72, 0 8 तिया 24, 1 0, 903 पॉइंट समथिंग, इतने रुपए बेटा आपका ब्याज लग गया, इतने रुपए आपका ब्याज लग गया। ये तो हो गई सिंपल कहानी, ये तो हो गई आम जिंदगी। अब दोस्तों, मैंने अपने दोस्त को ये बोला कि देख भाई, मेरे पास ना पैसे 3400 रुपए चाहिए मेरे, ये रेट भी लगा लेना, पर मैं तुझे 2 साल बाद पैसे नहीं दूंगा। मैं तेरे को पैसे दूंगा भाई इंस्टॉलमेंट में, मैं तेरे को पैसे दूंगा इंस्टॉलमेंट में, मैं तुझे पैसे दूंगा किस्त में, और 2 किस्तों में दूंगा, दोनों किस्तें होंगी बराबर, दोनों किस्तें होंगी बराबर। तो आप ये बात समझो कि अगर दोनों किस्तें बराबर हैं तो हमें कितने कितने रुपए की किस्त लगेगी, ये बात समझो। अब ऐसा नहीं होता बच्चे कि मैं 3400 प्रिंसिपल था, 900 रुपए ब्याज हो गया, 4300 रुपए की आधी आधी 2 किस्तें कर दूं, नहीं, ऐसे में तुम्हारा घाटा हो जाएगा। कैसे घाटा हो जाएगा? देखो बेटा, 3400 रुपए तुमने ब्याज पर लिए, 1 साल बाद में कुछ पैसा ऐड हो गया। अब तुम अगर जो पैसा रिटर्न करोगे उस पर ब्याज कम लगेगा ना बेटा। भाई, जो पैसा तुमने रिटर्न कर दिया उस पर ब्याज कम लगेगा। आप मुझे बताओ बेटा, 12.5% का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में आपने पैसा 8 दिया होता तो क्या 9 हो जाता? यानी तुमने अगर ब्याज पर 80 रुपए दिए होते ना तो 90 हो जाते। तुमने अगर 800 दिए होते तो 900 हो जाते। तुमने अगर 8000 दिए होते तो 9000 हो जाते। यानी इनके दोनों साइड में तुम कुछ भी गुणा कर सकते हो बेटा, ये रेशो है।
8:9 है। तुम 800 900 भी कर सकते हो, 80 90 400 450 कुछ भी करोगे, अलाउड है। और 2 साल की बात करोगे बेटा, तो 2 साल में आपका पैसा 64 और 81 हो जाता। ऐसा होता क्या? ऐसा होता था क्या? हाँ। अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे इस बात का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग, प्यारे बच्चों, मीनिंग ये होता है कि अभी मान लो मैंने आपसे पहले साल में स्टार्टिंग में 8 रुपए लिए होते, तो 1 साल बाद में 9 चुकाने पड़ते। 1 साल बाद में 9 चुकाने पड़ते। अगर मैंने तुमसे आज ब्याज पर 64 रुपए लिए होते, 64 रुपए, बच्चों 2 साल बाद में 81 देने पड़ते क्या? 2 साल बाद में 81 देने पड़ते क्या? ये होती है कहानी। अच्छा, आज मैंने तुमसे 8 रुपए लिए, 1 साल बाद में 9 देने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल समझो बेटा, मैंने 2023 में 1 जनवरी को मान लो एग्जांपल के रूप में तुमसे 8 रुपए ब्याज पर लिए होते। 2024 में मेरे को 1 जनवरी तक, यानी 1 साल पूरा होने तक 9 रुपए चुकाने पड़ेंगे। 2023 में अगर मैंने 1 जनवरी को 64 रुपए ब्याज पर लिए होते, तो 2024 में 1 जनवरी को, सॉरी 25 में मेरे को 81 देने पड़ेंगे। लेकिन सर मैं चाह रहा था मेरी इंस्टॉलमेंट बराबर हो, यानी मैं 24 में जितना पैसा दे रहा हूं 25 में भी उतना ही पैसा दूं, इंस्टॉलमेंट को बराबर करूं। तो बच्चों इस रेशो में आप 9 का ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, क्योंकि सर जी अगर मैंने 72 रुपए लिए होते तो आप 81 कर लेते। बात समझे? यानी इस चीज को तुम 9 से और 9 से गुणा कर दो। गुणा क्यों किया हमने? क्योंकि मैं दोनों इंस्टॉलमेंट को बराबर करना चाहता हूं। ये भी इंस्टॉलमेंट 81 की, ये भी 81। बच्चों 72 रुपए 1 साल बाद में 81, 64 रुपए 2 साल बाद में 81। यानी कि मैं ये समझ रहा हूं बेटा कि अगर मैं पहले साल 72 रुपए पे ब्याज लगा रहा हूं तो मेरे को 81 रुपए देने पड़ रहे हैं। अगले साल 64 पे ब्याज लगा रहा हूं तो मेरे को 81 रुपए देने पड़ रहे हैं। क्या बच्चों आपकी दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई क्या? क्या आपकी दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गई क्या? बस अपना काम हो गया दोस्तों, अपना काम हो गया। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था। 136 रुपए ब्याज पर लिए गए। टोटल ब्याज पर 136 रुपए लिए गए और 162 रुपए चुकाए गए हैं। 81 की 2 किस्तों में 162 रुपए चुकाए गए। टोटल 26 रुपए ब्याज लग गया क्या? टोटल 26 रुपए ब्याज लग गया क्या? सवाल कहता है 3400 रुपए प्रिंसिपल था, ये 136 की वैल्यू है, 26 की वैल्यू बतानी है। 34 से काटोगे 100 बार, 34 से कटेगा 4 बार, 25 गुणा 26 करोगे 650 रुपए ब्याज देना पड़ेगा क्या? आगे बात समझ में? यानी पहले तुमको 903 रुपए का ब्याज देना पड़ रहा था, अब तुम्हें 650 का ही ब्याज देना पड़ रहा है। तो इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाने से हमें कम ब्याज देना पड़ेगा ना बेटा। भाई सीधे सी बात है, मुद्दे सी बात है। अगर मैं 1 साल बाद में कुछ पैसा अगले को वापस दे आया, तो जो पैसा वापस देकर आया हूं उस पर ब्याज भी तो मिलना चाहिए। मेरे ब्याज में कमी होनी चाहिए और कमी हो चुकी है। सवाल में तुम्हें बताया जाएगा कि इंस्टॉलमेंट बराबर है, तो आप अपनी इंस्टॉलमेंट को बराबर कर दीजिए। आप अपनी इंस्टॉलमेंट को बराबर कर दीजिए, कुछ नहीं करना। सवाल में फ्री के नंबर होते हैं बेटा, मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। अरे कोई सवाल कहीं आ सकता है, ऐसा कहीं लिखा पड़ी नहीं होती है कि प्री में आएगा कि मेंस में आएगा। बेटा 6800 रुपए उधार के रूप में लिए, 2 समान किस्तों में इक्वल इंस्टॉलमेंट में रीपेड करना है। इक्वल इंस्टॉलमेंट में बेटा ब्याज की दर 12.5% है। पहले साल के लिए 8 से 9, दूसरे साल के लिए 64 से 81 करना है। पहले साल के लिए 8 से 9, दूसरे साल के लिए 64 से 81 करना है। सर जी दोनों किस्तें बराबर हैं, तो यहां 81 करने के लिए 9 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर भी इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है, 9 से गुणा कर दीजिए, खत्म। आपने कहा सर जी 72 रुपए 1 साल में 81, 64 रुपए 2 साल में 81, 136 रुपए आपका प्रिंसिपल, 162 रुपए आपका अमाउंट, 26 रुपए तुम्हारा ब्याज आ गया। ये 6800 रुपए 136 की वैल्यू है। 26 रुपए की वैल्यू ज्ञात करनी है? नहीं, हमसे पूछा है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की है,
इंस्टॉलमेंट पूछा है 81 ज्ञात कर दीजिए, 81 ज्ञात कर दीजिए, खत्म। पूरा पूरा 5 बार कटेगा, 81 गुणा 5 405, 4050 रुपए उत्तर बनेगा सी। ये आपकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आ गई, ये आपकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आ गई। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल कितना है 6800 रुपए, तुमने टोटल कितना पैसा पे किया है? सर टोटल पैसा हमने पे कराए 8100 रुपए, टोटल पैसा हमने पे कराए 8100 रुपए। तो ब्याज के रूप में कितने पैसे दे दिए? सर ब्याज के रूप में 1300 रुपए दे दिए। अगर इस सवाल में ये पूछता कि तुमने टोटल कितना ब्याज पे कर दिया, तो टोटल ब्याज हमने 1300 रुपए का पे कर दिया, टोटल ब्याज हमने 1300 को दे दिया। ब्याज कैसे काउंट करा, ये बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल था 136 और आपके सामने अमाउंट आ रहा है 162, जो इनका डिफरेंस है वो ब्याज है बच्चों। फिर से मेरी बात को समझें एक बार। सर पहले बता दो, ये 8 सही 3/4 कुछ जाना पहचाना लगता है। सर ये तो हमें याद नहीं है, कोई बात नहीं। कौन कह रहा है 1/12? हमारी पिटाई बहुत करूंगा भरत मैं किसी दिन, मुझे मिल गए ना सामने। अगर ये 1/12 होता है तो फिर 8 सही 1/3 क्या होता है भाई? हैं? फिर ये क्या होता है? मिस्टेक नहीं हुई भैया, तुम पिटाई ढूंढ रहे हो बहुत तगड़े वाली। 8 चौका 32 और 3 35/4 परसेंट का मतलब 1/100। 5 से काटोगे 7, 5 से काटोगे 20। सर ये 7/80 की वैल्यू है। तुमने अगर ब्याज पर 80 रुपए लिए होते तो 1 साल बाद में 87 बन जाते। 2 किस्तों की बात कर रहा है, इसका स्क्वायर कर दो 6400, ये बनेगा 7569। डेटा को देखकर समझ में आ रहा है उत्तर यही आना चाहिए। डेटा को देखकर आइडिया पड़ रहा है वैल्यू यही बननी चाहिए, लेकिन सर वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर ले। 87 से इसको भी गुणा कर लो, 87 से इसको भी गुणा कर लो। अब आपकी दोनों किस्तें बराबर हो गई हैं, अब आपकी दोनों किस्तें बराबर हो गई हैं। देखो प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 8 7 56 का 6 अंसिल 5 64 5 69, 6960 और 6400, देखो 13360 ही आ रहा है ना। अगर ये प्रिंसिपल होता तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आ रही है 7569 की वैल्यू से, आपका सवाल तुरंत हो गया। अच्छा ये मैं पूछ रहा हूं बेटा कि आपने अमाउंट कितना पे किया है? टोटल तुमने कितने पैसे दिए हैं? दुगना कर दीजिए, 8 12 1 13 का 1 आंसिल, 10 और 11 का 1 आंसिल। सर 15,138 रुपए लौटाए। 2 किस्तों में टोटल हमने इतने रुपए लौटाए। सर हमें ब्याज कितना लग गया? तो 15,138 रुपए दिए हैं, 13,360 लेकर इनका जो डिफरेंस आएगा वो ब्याज आएगा, इनका जो डिफरेंस आएगा वो ब्याज आएगा। ये तुम्हारी ब्याज की वैल्यू आ गई। ऐसे ब्याज भी काउंट कर सकते हो। तुमसे इंस्टॉलमेंट पूछे, तुमसे ब्याज पूछे, तुमसे अमाउंट पूछे, सारी बातों को कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या? रेट का मुद्दा है, रेट की बात बनानी है और इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना है। सवाल बेहद आसान है। सुनो बेटा, x रुपए की राशि उधार ली गई, 35,080 की 2 बराबर किस्तों भुगतान किया गया। इस बार तुम्हें इंस्टॉलमेंट दी गई है और x पूछा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर जी 20 रुपए 21 बन जाएंगे, 2 सालों में 400 रुपए 441 बन जाएंगे। सर इसका भी 21 से गुणा कर दीजिए, 21 गुणा 20 होगा 420। अरे बताओ बनेगा क्या? और यहां पर 441 बन जाएगा क्या? देखो दोनों किस्तें बराबर हो गई। आप लोग मुझे बताओ बेटा, 35,280 क्या 441 की वैल्यू है? इंस्टॉलमेंट है ना ये। तुमसे पूछा है प्रिंसिपल, बच्चों प्रिंसिपल 820 है ना। टोटल पैसा तो मैंने 820 लिया था ब्याज पे। जी हाँ सर, काटें कैसे? पहले 21 से काट लो। वैसे तो पूरा पूरा 8 बार कट रहा है, पूरा पूरा 8 बार कट रहा है, चिंता की बात ही नहीं है। 6400 6560, आगे एक जीरो लगा दीजिए, उत्तर बी बन गया। क्या लग रहा है, इंस्टॉलमेंट इजी है या डिफिकल्ट है? केवल तुमसे ब्याज पूछा है, ब्याज। रेट को पकड़ के चलो, 5% है ना बच्चों। 20 से 21, 400 से 441। आपने कहा जी इस पर भी सेम काम करना है, 21 से गुणा करना पड़ेगा। टोटल 820 रुपए तुम्हारा आ रहा है प्रिंसिपल, टोटल 882 रुपए आ रहा है अमाउंट, 62 रुपए आपके सामने आ रहा है उत्तर। यही बात बन गई। 44100 अगर 441 की वैल्यू है
आपको 62 की वैल्यू ज्ञात करनी थी मित्र, पेन उठाने की नीड नहीं थी, डेटा को देखकर ही आपने बात समझ ली, काम पूरा हो गया। अच्छा, इस सवाल में एनुअल रेट तो बेटा 8% है, लेकिन आप अर्धवार्षिक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, अर्धवार्षिक। अगर हाफ ईयरली कर रहे हो तो रेट भी आपको 4% की पकड़नी पड़ेगी। 4% का मतलब 25 से आपका पैसा 26 हो गया। अगले साइकिल में आपका पैसा इतना सा इतना हो गया क्या? सर जी दोनों किस्तें बराबर करनी हैं, इसको भी 26 से गुणा करोगे मेरे भाई, तभी तो दोनों किस्तें आपको इक्वल करनी होंगी। तो आपने कहा सर अगर इक्वल करनी है तो ये 650 बनना चाहिए। तो जनाब इन दोनों का जोड़ बन गया 1275। इन दोनों का जोड़ कितना बनेगा? 1352। अगर मैंने दोस्तों 1275 रुपए ब्याज पर लिए थे, मेरे को 1352 रुपए चुकाने पड़ेंगे, 77 का ब्याज देना पड़ेगा। आपके सवाल का उत्तर आ गया क्या? 6760 रुपए क्या आ रहा है? ये एक किस्त की वैल्यू है, आपको इसकी वैल्यू पूछी है, वैल्यू सिस्टम तो काम आएगा ही आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है, क्या डायरेक्टली बात को कैच कर पा रहे हैं? देखो मेरे भाई, एक आदमी ने एक स्कूटर खरीदा और इस शर्त पर खरीदा, अभी तो शांति कर ले एक बार यार, सीजीएल थोड़ा बहुत बातों को सुन भी लिया करो यार, बीच में चलती क्लास का फ्लो खराब मत किया करो। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि एसआई पर भी सवाल बनते हैं, सीआई पर भी बनते हैं। पहले मैं सीआई की बात कर रहा हूं, बाद में एसआई की बात करूंगा, तो पहले मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दिया करो यार। नहीं वो आपने एसआई वाले नहीं बताया आपने, नहीं वो मंथ वाला क्वेश्चन तो बताया नहीं आपने, वो फॉर्मूला तो बताया नहीं कभी आपने। जो चल रहा है इसको देख लो पहले यार, दुनिया से तेज चलने का काम क्यों करते हो? चलती क्लास का फ्लो मत खराब किया करो। एक आदमी स्कूटर इस शर्त पर खरीदता है कि 24,000 रुपए तो अभी दे देगा, बची राशि को 5% की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता है। स्कूटर की मूल कीमत क्या है? बेटा एक बात बताओ, तुमने स्कूटर ब्याज पर लिया, जितने पैसे आपने आज की आज दे दिए, इस पर तो ब्याज नहीं लगेगा, इस पर तो ब्याज नहीं लगेगा बेटा, ये तो मतलब पैसा दे ही दिया। अब जो तुम आज ही कैश दे दिए, जिसे बोलते हैं डाउन पेमेंट, देखा होगा डाउन पेमेंट बोलते हैं अपन, कि जो पैसे अपने कैश में दे दिए आज के आज ही दे दिए। अच्छा जो पैसा उधार किया वो देखते हैं, हमें ये देखना है कि उधार किया गया पैसा कितना है। सर 20 से 21, अगले साइकिल में 400 से 441, दोनों किस्तें बराबर हैं, इसका भी गुणा 21 से कर दूं क्या? अरे मैं 21 से गुणा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे किस्तें बराबर करनी है इसलिए। बेटा यहां पर 420 होते क्या, और यहां पर 441 बनेगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो 10,584 है, कहीं ये 441 की वैल्यू है क्या? अच्छा आपका प्रिंसिपल 820 है क्या? तुमने जो पैसा उधार किया है, जिस बंदे पे जिस पैसे पे वो तुम्हारा ब्याज लगा रहा है, वो तो 820 है ना। अगर मैं 21 बार काटूंगा, 21 पांजा 105, 21 चौका 84, 21 गुना 42, 21 चौका 84, सर 24 गुना 820 रुपए मेरा प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल का मतलब है कि इतने रुपए पर बच्चों, इतने रुपए पर आपका ब्याज लग रहा है। देखो 24,000 रुपए तो तुमने आज के आज दे दिए थे, और इतना रुपया तुमने उधार किया था। क्या ये बात समझ में आई? मेरे को पता है 4 दूनी 8, जीरो के बाद में 8 आएगा, जीरो के बाद में 8 वाला एक ही ऑप्शन है बेटा, ए टिक कर दो। जीरो के बाद में 8 आने वाला एक ही ऑप्शन है। मैं गुणा भाग नहीं करा तो भी मेरा उत्तर आ गया। जिन्होंने गुणा कर लिया वो जानते हैं, पर पेपर में अगर गुणा किए बिना काम चल रहा है तो भी तो आपको जानकारी आनी चाहिए ना, तो भी तो आपको बात समझ में आनी चाहिए ना। तो इंस्टॉलमेंट कैसे काम कर रहे हैं पता लगी बात? जो भी तुम्हें टॉपिक करवाए जाते हैं उनका हर एक लेवल करवाया जाता है, हर एक प्रकार की बात करवाई जाती है। तो आप इस बात की चिंता ना कीजिए कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। सुनो, एक बंदा बच्चों अब की बार स्कूटर खरीदता है, ये 16,224 रुपए तो नगद दे रहा है, ये इतने रुपए तो नगद आंसर दे रहा है, और उतने अन्य दो
दो अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें, दो बराबर इंस्टॉलमेंट दे रहा है, अगले 2 सालों तक देने के वायदे के साथ कह रहा है 2 किस्तें मैं आपको आगे दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। तो आप मुझे बताओ ना, 4% और अगर रेट है तो पैसा तुम्हारा 25 से 26 हो रहा है सर। दूसरे साइकिल में 625 से 676 बन जाएगा सर जी। आप मुझे बताओ, यहां 26 गुणा 26 करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे सवाल इजी करके बता दो, यहां 650 और यहां 625, यहां 676 और यहां 676, क्या ये कहानी बन रही है? प्रिंसिपल तुम्हारा आ रहा है 1275। अच्छा एक बात बताओ, ये 16,224 है, क्या इतने रुपए की इंस्टॉलमेंट करी है क्या आपने? आपने कहा इतने रुपए तो आज ले लो और इतने रुपए की आगे 2 किस्तें कर लो, यही बात हुई है। तो ये अगर है तो मैं देखना चाहूंगा कि आखिर तुमने कितने रुपए उधार करे। पहले मुझे पता तो चले कि तुमने उधार कितने रुपए की करी है, तुमने उधार कितने रुपए की करी है। सर डेटा को ना काट पाए 13 से काट लें, 13 पंजा 65, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 3 2, 13 दूनी 26, 6 2, 13 चौका 52, 13 8 104। मेरे को 52 से डेटा कटते हुए लग रहा है पूरा पूरा, 13 से एक बार और काट लेते हैं। 13 निमा 117, 7 8 78 और ये आ गया 24। बच्चों 1275 गुणा 24 रुपए की मैंने उधार करी है। बाय चांस आपको सवाल में यह पूछता कि उधार कितने रुपए की करी है, तो आप कह सकते हो क्या कि सर 1275 गुणा 24 की उधार करी है। कितना बनेगा, ये कितना बनेगा? दीपक जी कह रहे हैं 30,600 रुपए बनेगा। सर जी इतने रुपए की तो उधार करी थी, स्कूटर का रेट नहीं है। हमने स्कूटर लेते समय इतने रुपए नगद भी तो दिए थे। तो एक्चुअल में स्कूटर का जो रेट था वो 46,824 रुपए था। ये आपके स्कूटर का एक्चुअल कॉस्ट आ गया, ये आपके स्कूटर का एक्चुअल रेट आ गया, ये स्कूटर की एक्चुअल बात आ गई। यूनिट डिजिट से भी आप सवाल कर सकते थे, कैलकुलेशन ना करते तो भी काम चल जाता, तो भी बात बन जाती। खास कोई गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं थी, बिना कैलकुलेशन के भी आप उत्तर ज्ञात कर सकते थे, आसानी से बात आपके लिए इजी बन जाती। अरे क्या तुम्हें सवाल समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से बताओ बेटा, बिना टाइम लिए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? अरे इक्विवेलेंट अमाउंट का मतलब क्या होता है? जितना पैसे की पहली किस्त है बाकी किस्तें उतनी है। गौरव सवाल को पढ़ो, जितने पैसे आज दे रहा हूं उतने रुपए की इंस्टॉलमेंट आएंगी आगे। गुणा 11 करना पड़ेगा। 110 121, 100 से 121, 210 121 21 242, ये कहानी बन गई। आपने कहा उधार लिया गया धन है 21,000 रुपए, कितनी इंस्टॉलमेंट है? इंस्टॉलमेंट तो 121 की है बेटा, 12,100 रुपए। यहां डेटा इतना आसान मिलता है कि आपको सवाल करने के लिए किसी बात की चिंता महसूस होती भी नहीं है। यह सवाल लगभग लगभग अपना हो गया क्या? क्योंकि यह रेट मैं आपको बता चुका हूं, इसका मतलब 7/80 था। 80 से 87, 2 किस्तें करनी है तो 64 से 13 कम करोगे 7569, बाकी का काम कर लोगे क्या? उत्तर इसी का मल्टीपल बनेगा 21, 22,500, 22,000 समथिंग बनेगा। इसका उत्तर ए बन रहा है क्या? ए हमारा जो उत्तर बनेगा वो इस इंस्टॉलमेंट का मल्टीपल आएगा, 7 5 6 9 का मल्टीपल बनेगा, और मल्टीपल ज्ञात कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी अगर 3 किस्तें आ जाएं तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे बेटा, वही काम करेंगे। 6 से 7, 36 से 49, 216 से 343। जरा बता दो, तीनों किस्तें बराबर है सर जी,
तीनों किस्तें बराबर हैं, तो इसका गुणा 7 से करना पड़ेगा एक बार, इसका 49 से करना पड़ेगा एक बार। ये आपकी तीनों किस्तें आ गई सर जी। यानी कि अगर मैं तुम्हें मुद्दे की बात बताऊं बेटा, तो यहां आएगा 294, यहां आएगा 343 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 252 343, तीसरे साल के लिए 216 और 343। क्या बच्चों तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई क्या? आपसे पूछा है उधार लिया गया धन, इनको जोड़ दो। 4 2 6 6 12 का एक हासिल, 10 5 15 1 16 का एक हासिल, 3 2 5 2 762। ये प्रिंसिपल है। आप कहना जी मेरे को इंस्टॉलमेंट की राशि दी गई है, ये 1372 बच्चों इंस्टॉलमेंट है, 343 की वैल्यू है, 762 की वैल्यू पूछी गई है। पूरा पूरा 4 बार कट रहा है, 2800, 3040 और 3048। उत्तर सी बन गया। मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक के सवाल लगातार सीआई के करवाए हैं कि सीआई में कैसे इंस्टॉलमेंट काम करती है। आप लोग ऐसा कोई सवाल आगे पेपर में आ जाएगा तो कर पाएंगे सभी बच्चे? देखो ब्याज की रेट तुम्हें 40/3 कह रहे हैं, कुछ चिंता की बात थोड़ी है। हम तो फ्रैक्शन करना जानते हैं सर जी। अगर मैं काटूंगा 20 से 2, 20 से 5, तो ये 2/15 कहना चाह रहा है क्या? इसका मतलब एक साल में, अच्छा सुनो, ये रेट बच्चों ईयरली है, पर आपको चुकाना है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब इसका हाफ करोगे तो रेट लगेगी 1/15। पहले साल में आपका पैसा 15 से 16, दूसरे साल में आपका पैसा 225 से 256, तीसरे साल में आपका पैसा 3375 से 4096। 16 की पावर करनी आती है आपको? 16 की पावर 2 पे 256, 16 का क्यूब 4096। सर जी पहले बताओ इसका गुणा 16 से करूं क्या? सर जी इसका गुणा 256 से करूं क्या? अब ये ना देखो कॉमन सेंस की बात होती है, तुम्हें ये लगभग आइडिया लग जाना चाहिए कि सर ये जो कंटेंट आएगा ना ये 10,815 के बराबर ही बनेगा लगभग लगभग। आप ट्राई कर लो। और इंस्टॉलमेंट तुम्हारी 4096 की आएगी। इसमें डेटा ऐसा नाप तोल के दिया जाता है कि आपको चिंता करने की नीड नहीं होती है। सर इनको ना गुणा करने में और फिर जोड़ने में टाइम लगेगा। अगर मान लो पेपर में कोई बच्चा वेरीफाई करने के बारे में सोच ले तो उसके मन में एक ही बात आएगी, सर इनको जोड़ना वेरीफाई करना टाइम टेकिंग वाली बात है। हाँ तो क्यों ना बच्चों मैं आपको यह बताऊं, देखो अगर मुझे इन तीनों को जोड़ना है, मैं तुम्हें एक छोटे बच्चों की तरह स्टेप लिखकर दे देता हूं, नहीं तो बच्चे ये कमेंट कर देंगे कि आपने इनको जोड़ा कैसे। मेरे को यहां भी तुम्हारी आपत्ति लगती है। तीनों में से बेटा 15 कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 256, 15 गुना 16 240, 15 इनमें से कॉमन निकालोगे 225। सर जी 15 गुणा करूंगा, 6 5 11 का एक आंसिल, 6 4 10 2 12 का मतलब एक आंसिल, 3 2 5 2 7, 721 को गुणा करोगे 15 से तो गुणा करके देख लेना 10,815 ही बनेगा बेटा। तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट 2 साल की आए, इंस्टॉलमेंट 3 साल की आए, इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल पूछे, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पूछे, इंस्टॉलमेंट में आपसे ब्याज पूछे या इंस्टॉलमेंट ही पूछ ले, आप सारी बातें बता सकते हो। ये रेट थोड़ा सा ठीक से लिख लेना बेटा, कई बार वो गूगल फॉन्ट में टाइप करते समय ऐसी एरर आ जाती है ना। ये 12.5% है बच्चों। एक सिलाई मशीन की कीमत 20,000 रुपए है, ग्राहक इसे 5,000 HRD। इतने सवाल तूने अब तक कर लिए, क्या प्रत्येक सवाल में इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं आ रही क्या? क्यों बिना मतलब की बात करता है यार, रोज रोज के नाटक मत करा कर भाई। इंस्टॉलमेंट होती है बराबरी होती है बच्चों। सिलाई मशीन की कीमत 20,000 रुपए है, 5,000 का आपने अग्रिम भुगतान कर दिया। अग्रिम भुगतान बोलते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट मतलब ये पैसा आपने आज का आज ही चुका दिया, तो ये तो बेटा ब्याज में काउंट नहीं होगा ना।
यानी मैं तुम्हारा जो प्रिंसिपल तुमसे मानूंगा वो 15,000 रुपए मानूंगा ना बेटा। अगर मैं बोलूं कि ये बंदा बताओ बेटा कितने रुपए उधार लिया इसने, तो उधार के रूप में 15,000 कंसीडर होंगे। सही बात। आपने कहा सर 12.5 का मतलब है 1 साल में 8 से 9, 2 साल में 64 से 81, 3 साल में 512 से 729। सही बात। इसको भी 729 करना है, 9 से गुणा कर लीजिए। इसको भी 729 करना है, 81 से गुणा कर लीजिए। सर मेरे को प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, इसमें से 8 कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा 81 प्लस 72 प्लस 64, गुणा एक ही बार करूंगा, काम हो जाएगा। 2 और 1 3 4 7, 8 7 15 6 21, 217। 200 गुणा 8 करूंगा 1600, 17 गुणा 8 करूंगा 136, 1736 हो गया। सर ये 15,000 बताओ किसकी वैल्यू है? 15,000 बताओ किसकी वैल्यू है? 1736, क्योंकि ये तुम्हारा प्रिंसिपल है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है? 729 की। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है? 729 की। क्या तुम्हें लग रहा है कि डेटा एग्जैक्ट कटेगा या पॉइंट में जाएगा बच्चों? पॉइंट में जाएगा। कितने ऑप्शन पॉइंटों वाले हैं? एक। और आप टिक कर दोगे क्या? नहीं। जब ऐसा पेपर में सवाल बनता है ना बच्चे, तो कई बार ये आपको अप्रोक्स वैल्यू भी दे देता है। कई बार ये अप्रोक्स वैल्यू भी दे देता है। अप्रोक्स वैल्यू में जैसे मान लो सपोज करो आपके सवाल का उत्तर आ गया 6991.8 आ गया, सपोज दैट। तो हो सकता है इसका उत्तर ये मान लिया जाए। इस बारे में ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऑप्शंस देखकर आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सर डेटा इसमें एग्जैक्ट नहीं है, तो आसपास की बात जा सकती है, पॉइंटों में जा सकता है। आपको ये कैलकुलेशन का एक स्टेप तो उठाना पड़ेगा। सर पूरा पूरा देखो कटने की गुंजाइश मुझे लगती नहीं है, तो आपको ऑप्शन भी बेटा करीब करीब है मेरे हिसाब से, एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, दुर्घटना नहीं करनी है। 4 चौक 16, 1 3, 4 तिया 12, 1 6, 4 चौक 16, 4 से काटोगे 4 तिया 12, रह गया 3 0, 28, 2 0, 3750। और कुछ कटने की गुंजाइश है? सर और कोई 2 से काट सकता हूं, 217, 2 से काट सकता हूं बेटा 1875। अब ये स्टेप आगे नहीं कट पाएगा, किसी भी तरह नहीं कट पाएगा बच्चे। तो कैलकुलेशन में आपको इस पर समय खर्च करना ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है इसका, और कोई शॉर्टकट नहीं बन सकता कि आप गुणा भाग ना करें बेटा। अप्रोक्स वैल्यू बन सकती है, लगभग वैल्यू बन सकती है, तो गुणा भाग में आधे मिनट का समय जो लगेगा वो लगेगा। अब जिनके पास है गुणा भाग करने का यंत्र, कैलकुलेटर, उन्होंने कर दिया और वो कह रहे जी ये उत्तर बन रहा है, लगभग उत्तर ये मानना पड़ सकता है क्या? कैलकुलेटर आता है भाई साहब बढ़िया कंपनी का, वो लेकर बैठे हैं बच्चे, जो मतलब की बात नहीं होती। घर पे सवाल करो तो गुणा भाग खुद से किया करो। बेटा इसमें तुम्हारे पास देखो ब्याज दिया है, केवल किस्त पूछी है और मूलधन पूछा है, याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 ही किस्तें हैं, अरे वाह, 2 किस्तों में तो मन में लड्डू फूट ही जाता है बेटा। 2 किस्तों में तो मन में लड्डू फूट ही जाता है। यही बनेगा क्या? आप कहना सर जी 72 से 81, 64 से 81, मैंने टोटल 136 रुपए लिए होते तो 162 रुपए चुकाने पड़ते सर जी। मैंने जो ब्याज पे कराए 26 रुपए का कराए क्या? 7020 एक्चुअल में 26 की वैल्यू है। आपने कहा जी आपको इंस्टॉलमेंट बतानी है बच्चों, केवल इंस्टॉलमेंट से उत्तर आ जाएगा क्या? 13 से 2 बार, 13 5 65, 13 चौका 52, 270 बार। लास्ट में 7 आएगा, 7 बच्चों, 7 तो 2 ऑप्शन में आ रहा है। 9 का मल्टीपल भी आएगा, 7 3 10 2 12 तो 14, ये नहीं है। 8 7 15, ये है बच्चों बी वाला उत्तर। उत्तर 9 का मल्टीपल भी आएगा, 81 में 9 दिख रहा है, 270 में 9 दिख रहा है, तो यही उत्तर बनना चाहिए। केवल इंस्टॉलमेंट निकाल लीजिए, प्रिंसिपल ज्ञात करने की नीड नहीं है ना बच्चों, प्रिंसिपल ज्ञात करने की नीड नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन में इंस्टॉलमेंट अलग अलग है। सारे ऑप्शन में इंस्टॉलमेंट अलग अलग है, तो खाली इंस्टॉलमेंट पे काम हो जाएगा, प्रिंसिपल पे समय वेस्ट क्यों करेंगे? अब सुनो बेटा, ये सवाल इंस्टॉलमेंट का वैसा नहीं है
देखो इनमें क्या होता है ना, आदमी अपना पूरा पैसा खत्म कर देता है। जितने रुपए ब्याज पर बनते हैं लास्ट में 2 इंस्टॉलमेंट में सारा हिसाब किताब चुकता। इसमें 3 इंस्टॉलमेंट थी, पूरा हिसाब किताब चुकता। पर इसमें ऐसा नहीं है। आदमी 4,000 रुपए ब्याज पर लेता है 7.5% की रेट पर। प्रत्येक साल के अंत में 1,500 रुपए दे देता है। 3 किस्त देने के बाद अब भी उसे कितने राशि बैंक को और देनी है, तो बेसिक से करने के अलावा तुम्हारे पास कोई जरिया सवाल का नहीं है। बच्चों इस रेट का मतलब 3/40 है क्या? अरे बताओ। अच्छा मुझे बताओ, फर्स्ट ईयर में अगर मैं 4,000 रुपए ब्याज पर आपको दे रहा हूं, 4,000 ब्याज पर दे रहा हूं बेटा, तो इस पर 3/40 300 का ब्याज आएगा। क्या बच्चों ये रुपए 4300 बन जाएंगे क्या? 4,300 बन जाएंगे क्या एक साल बाद में? अरे बोलो बोलो बोलो। आप चले गए बैंक में 1,500 रुपए लेकर 15 जमा करवाए। बच्चों आपका बैलेंस आज भी 2,800 रुपए आउटस्टैंडिंग है। 4,300 था, आप राउंड फिगर में 1,500 दे आए, पहली इंस्टॉलमेंट दे आए, पहली किस्त दे आए, लेकिन 2,800 रुपए आपको आज भी देने हैं। अब अगले साल में इसका 3/40, इसका 3/210 का ब्याज लगेगा, यानी 3,010 रुपए तुमसे बैंक आज भी मांगेगा क्या? 3,010 मांग रहा था, तुम जाकर 1,500 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट और दे आए। तुम 1,500 की इंस्टॉलमेंट एक और दे आए, तो बच्चों अब आपसे बैंक मांग रहा है 1,510 रुपए। अब तुमसे बैंक मांग रहा है 1,510 रुपए। 1,510 पर भी ब्याज आएगा क्या बच्चों? 1,510 पे भी ब्याज आएगा क्या? कितना आएगा? इसका 3/40 निकालोगे 113.25, बैंक आपसे मांगेगा 1,623.25 रुपए। लेकिन आपने यहां भी 1,500 की राशि बैंक में और जमा कर दी। क्या बच्चों बैंक आज भी आपसे इतने रुपए और मांग रहा है क्या? इस प्रकार का सवाल मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, कोई याद है? कि 1 साल के अंत में इतने रुपए निकाल लिए, 2 साल के अंत में इतने रुपए निकाल लिए, तो वो आपने इंस्टॉलमेंट जमा कर दी, रुपए निकाल लिए। बात सेम सी लगती है बेटा? सुनो, ये सवाल भी वैसा ही है। हेमंत ने 4,000 रुपए की राशि उधार ली, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है, 2 सालों बाद में इतने रुपए चुका दिए, 2 सालों के बाद राशि का भुगतान कर दिया, उसके द्वारा ब्याज कितना दिया गया? इसको सुनो, बात को समझो। बेटा मैंने 4,000 रुपए ब्याज पर दिए, 5% की रेट है। आपको पता है 5% से 20 रुपया 21 बन जाता है एक साल में, और 2 सालों में 400 रुपए 441 बन जाते हैं क्या? बेटा पहली इंस्टॉलमेंट या पहला भुगतान आपने 2 साल बाद करा है। तुमने अगर ब्याज पर 400 रुपए दिए होते तो वो 441 बन गए होते। पर बेटा आपने तो 4,000 दिए हैं, आपने 4,000 दिए हैं, तो वो 4410 बन गए क्या? तुमने 4,000 रुपए उधार दिए, हेमंत को दिए, 2 सालों बाद में ये 4410 बन गए क्या? सर जी 2210 का तुमने भुगतान कर दिया। तुम बैंक में गए, 2210 का तुमने भुगतान कर दिया, कह रहे ले भाई तेरे 2210 रुपए जमा कर ले। बच्चों बैंक आपसे आज भी 2200 रुपए मांग रहा है क्या? बैंक तुमसे आज भी 2200 रुपए मांग रहा है क्या? और आने वाले 2 साल तक, अगले 2 साल, इस पर भी 2 साल ब्याज लगेगा। अरे इस पर 2 साल ब्याज लगेगा क्या? बताओ जरा कितना ब्याज लगेगा? अगर 2200 रुपए पर 5% के साइकिल में 2 साल ब्याज लगाओगे तो 10.25% का ब्याज लगेगा। अरे ज्ञात कर सकते हो क्या? मैं प्रिंसिपल ट्रीट करना है 2200, टोटल तुम्हारा पैसा हो गया 2425 पॉइंट कितना, 5 या 25 कितना करूंगा, 22 गुना कर लो सर, 110.25, 2425.5 रुपए। सर इतने पैसे बैंक को देने पड़ेंगे। अरे कैसे सौरभ, नींद में चल रहा है क्या तू यार? 1 बजते बजते तेरे को नींद आने लग जाती है। 4410 रुपए बैंक तुमसे मांग रहा था, तुमने 2210 रुपए जमा कर दिए, अब बाकी कितने बचेंगे रे भाई? 4410 रुपए थे, तुमने 2210 जमा कर दिए, 10022 इतने रुपए बचेंगे क्या? अच्छा आप मुझे बताओ बेटा, टोटल तुमने जो बैंक से उधार लिया था वो 4,000 रुपए लिया था ना? वापस कितने कर दिए? सर वापस ना 2210 तो मैं एक बार दे आया उनको,
और 2425.5 रुपए एक बार दे आया। अगर मैं कायदे में देखूं बेटा तो वापस इतने रुपए दे आया ना, उधार लेकर आया था 4000 रुपए, लौटाकर आया हूं 4635.5 रुपए। तो जो एडिशनल अमाउंट देकर आया हूं बच्चों, ये मेरे को ब्याज लग गया ना। ये जो फालतू का पैसा दिया है मैंने, अरे उधार तो लाया था 4000 रुपए, कैसे भी दिए किस्तों में चुका कर, ये वो बेटा अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस है, वो तुम्हारा ब्याज ही होता है। इस शीट में 15 नंबर तक के सवाल सब लोगों ने कर लिए हैं। एक सवाल बस क्लियर कर लो, ये आज का आखिरी है बच्चों, समय सीमा समाप्त। एक बंदे ने पैसा इस शर्त पर उधार लिया कि प्रथम साल के अंत में 3150 वापस करेगा, दूसरे साल के अंत में इतना वापस देगा। ये सवाल तो आपने करा है बेटा। पहले साल में 20 से 21, यहां तुमने वापस कर दिए 3150 रुपए, अगले साल में 20 से 21, और यहां पर तुमने 4410 रुपए का भुगतान करा है। बच्चों यहां पर ये अगर 21 गुना है तो ये भी 21 गुना होगा, ये 4200 रुपए होंगे क्या। 3150 जमा करने के बाद भी 4200 बाकी हैं, तो इसका मतलब 7350 होंगे यहां। अगर ये बच्चों 21 या 35 गुना है तो 7000 रुपए उधार लिए थे। कल तुमने ऐसा सवाल किया था बच्चों। बस इतना काम करते हैं। अब आपको एक काम करना है, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर और 21 नंबर, 22 नंबर तक के सवाल करके लाने हैं। 22 नंबर तक के सवाल करके लाइएगा। 22 नंबर तक के सवाल कल की क्लास में आओ तो पहले इनको सॉल्व करके लाइएगा, फिर आगे की बात करेंगे। और दोस्तों ये टॉपिक आपका मुश्किल से आधे घंटे का भी नहीं बचा, 15-20 मिनट की कहानी बची है, और उसके बाद हम कल की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर लेंगे। कल तुम्हारी लाभ और हानि की पहली क्लास होगी बेटा। उम्मीद करता हूं कि एसआई और सीआई की जो बातें पढ़ी, इनके आधार पर टॉपिक में आपकी क्लियरिटी हो गई होगी। आगे से आप इन सवालों को बड़े प्यार से कर पाएंगे, आपको इनमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। टॉपिक पढ़कर आनंद आया तो आप इस कोर्स में रेटिंग कर सकते हैं और अपने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट आप वहां दे सकते हैं, उनको मैं पूरा पढ़ूंगा आज। धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।